हाय, हम लोग फिर से प्रतियोगिता दर्पण का MCQ वॉल्यूम 2 क्लास में है ना। ये दूसरा क्लास है, यानी राष्ट्रीय यानी प्रतियोगिता दर्पण में जो राष्ट्रीय टॉपिक है उस टॉपिक का हम लोग वॉल्यूम 2 में तक डिटेलिंग देख लिए हैं। एक वॉल्यूम 2 में इसका हम जितना डिटेलिंग किए हैं उस डिटेलिंग का हम लोग अब MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख लेते हैं, यानी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे सीधे सीधे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन वो जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, खासकर बिहार SSC, झारखंड SSC, दरोगा, इन सब के लिए क्या होता है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस फैक्ट को हम एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं। आप लोग को तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस डिटेल पढ़ लीजिए, फैक्ट देख लीजिए, आपका प्रतियोगिता दर्पण कंप्लीट हो जाएगा। इच्छा रहेगा एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। कोई काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, बिहार में जाति आधारित जनगणना का कार्य आरंभ। जैसा कि हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि बिहार में जाति जनगणना बहुत बड़ा योजना था, खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, है ना। ये महत्वाकांक्षी योजना था और अंततः वह पूरा हो गया। ये कार्य शुरू हुआ था 7 जनवरी से, 7 जनवरी से शुरू हुआ और अगस्त में ये काम पूरा हो गया। बीच में कोर्ट में केस भी हुआ, लेकिन अंततः कोर्ट ने सारे याचिका जो इसके विरुद्ध में था, जाति जनगणना के विरुद्ध में था, सबको खारिज कर दिया। अब बिहार में जाति जनगणना सफलतापूर्वक पूरा हुआ और उसका 2 अक्टूबर को रिजल्ट दिया गया। तो देख लीजिए फैक्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का कार्य आरंभ कब हुआ। प्रश्न में ये पूछेगा आरंभ कब हुआ था, वहाँ पर आराम से कहिएगा 7 जनवरी 2023 को। डेट पूछ देगा आरंभ का। चुनाव वगैरह देखिए, चुनाव वगैरह का देखिए डेट पूछ देता है ना, एग्जाम में देखिएगा कि चुनाव का डेट पूछ देगा कि ये चुनाव कब शुरू हुआ, कितने चरण में हुआ। एवं पिछला BPSC या पिछला BPSC में पूछा था कि अधिसूचना कब जारी हुआ था, चुनाव का अधिसूचना कब जारी हुआ था। तो ये डेट पूछ देता है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में। तो ये बहुत बड़ा घटना है ना। तो 7 जनवरी 2023 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एकदम दिमाग में बैठा दीजिए, ये आने वाला एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो जाति जनगणना कब शुरू हुआ, तो 7 जनवरी 2023 को। आगे हम लोग देखते हैं बिहार में जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट जारी कब हुआ, 2 अक्टूबर 2023 को, है ना। तो यदि ये इंफॉर्मेशन प्रतियोगिता दर्पण में नहीं दिया है, क्योंकि अभी हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जब पढ़ते हैं तो 1 महीना पहले का न्यूज रहता है और 2 अक्टूबर तो अभी हाल में ही हुआ, कल परसों का बात है। तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, फिर भी आप इसको जान लीजिए। ये 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार के द्वारा जाति जनगणना का जो रिपोर्ट था वो जारी कर दिया गया, जिससे अब स्पष्ट रूप से पता चल गया कि बिहार में किस जाति का संख्या कितना है, ताकि सरकार उन जाति को लेकर विशेष पॉलिसी बना सके, है ना, ठीक है। और ये 2 चरणों में हुआ था, ये भी जान लीजिए। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कितने चरणों में हुआ था, तो 2 चरणों में हुआ था, ठीक है। यानी जनवरी से शुरू हुआ था, फरवरी तक चला था एक चरण, उसका फिर आपका दूसरा चरण चला तो अगस्त में जाकर समाप्त हो गया। अब बीच में फिर कोर्ट केस हुआ था, ठीक है। लेकिन 2 चरणों का याद रखिए, 2 चरणों में हुआ था ये। फिर देखिए रक्षा मंत्रालय ने 5 फ्लीट सपोर्ट शिप, 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बनाने हेतु अनुबंध किया है। किसके साथ, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। इसका डिटेलिंग तो हम लोग किए हैं, सबका डिटेलिंग किए हुए हम लोग। दोस्तों अगर आपको डिटेलिंग देखना है तो आराम से डिटेलिंग वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब इसको एक्सप्लेन किए हैं, और इसका मतलब है MCQ का मतलब होता है कि इसको हम क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव है, क्लियर। तो एक्सप्लेनेशन में जाकर और अच्छा से डिटेल में जाकर देख लीजिएगा। फिर भी कुछ हम बता दे रहे हैं। 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बनाने का अनुबंध हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किया। रक्षा मंत्रालय यानी भारत का जो रक्षा मंत्रालय है, चाहेगा कि भारत का जो नौसेना है जलीय सीमा सुरक्षित रहे, तो उसको मजबूत करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए वो 5 फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण करने का अनुबंध हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किया है। और ये लिमिटेड कहाँ है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, तो ये विशाखापट्टनम में अवस्थित है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, यहाँ पर शिप का वो निर्माण करेगा और अंत में फिर जाकर वो नौसेना में जाकर शामिल हो जाएगा और वो फिर अपना कार्य करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो किसके साथ अनुबंध किया, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। किसके लिए, तो 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के लिए।
एकदम याद रखना, सारे का सारा जो क्वेश्चन है सब प्रतियोगिता दर्पण का फैक्ट है। यानी हम लोग का प्रतियोगिता दर्पण का फैक्ट भी समझ लेना है, याद कर लेना है, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेना है, और एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, है ना। कोशिश करेंगे कि इसको और हम बेहतर ढंग से और उसको किया जा सके, और बेहतर इसमें क्या किया जा सकता है। हो सकता है हम टेस्ट सीरीज भी लगवा सकते हैं कि जितना पढ़ाएं, जितना भी कराए हैं उसका एक टेस्ट सीरीज ले लें, ठीक है ना। व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और भी किसी भी तरह से माध्यम से, यानी कि हर तरफ से उस मैगजीन को कंप्लीट कर लेना है एग्जाम का पर्पज से। और ये 10-15 दिन का ही तो खेल होता है। 15 दिन में आप चाहिए तो 1 महीना का मैगजीन आप कवर कर लीजिएगा, और 15 दिन आपके लिए बहुत सफिशियंट उसको रिवाइज करने के लिए। ये तो सच कहते हैं, इस मैगजीन को सब खरीदता है, लेकिन महीना का महीना थाक लगा के रखे रह जाता है, लेकिन इस मैगजीन को कोई पढ़ता ढंग से नहीं है। कुछ पेज को देखिएगा अंडरलाइन कर देगा, बस वो 4 पेज अंडरलाइन होता है, फिर वो 5 पेज नहीं जाता, 5वां पेज और वो रखा जाता है, और हर महीना मैगजीन आता रहता है, फिर लगता है कि फालतू हो गया सारा का सारा। वो काम हम लोगों को नहीं करना है ना। देखिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, राजस्थान में कितने नए जिलों का गठन हुआ है? राजस्थान में कितने नए जिलों का गठन हुआ है, पूछ देगा प्रश्न। अभी हाल का प्रश्न है ये, हाल का न्यूज है ये। तो राजस्थान में कुल मिला के 19 जिलों का गठन हुआ है। वहाँ का लोगों का मांग था कि कुछ नए जिलों का गठन किया जाए। इससे क्या हो जाएगा कि कार्य करने में उनको सहूलियत होनेगा। जिला बनेगा तो मुख्यालय बनेगा, यानी वहाँ के लोग का मुख्यालय कहाँ कहाँ नज़दीक नज़दीक हो जाएगा, इससे उनका कार्य करने में सहूलियत होगा। तो राजस्थान का लोगों को मांग को पूरा करते हुए राजस्थान सरकार ने 19 नए जिलों का गठन किया है। इस तरह से अब राजस्थान में कुल मिला के 50 जिला हो गया, 50 जिला। यानी अब राजस्थान जिला के मामले में तीसरा नंबर पर आ गया। पहला नंबर पर यूपी है, दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश है, और तीसरा नंबर पर अब राजस्थान आ चुका है, ठीक है। तो नंबरिंग वाइज भी जान लीजिए, 19 जिला शामिल हुआ है। अब पूरा भारत में जिला के नंबर के आधार पर यह तीसरा नंबर पर राजस्थान पहुंच चुका है। सही, आगे बढ़ते हैं। केरल का कौन सा नया नाम करने की मांग है? देखिए केरल का लोगों का मांग है कि केरल का नाम उनका अपना भाषा केरलम में होना चाहिए। अब उनका अपना जो भाषा मलयालम, केरल का भाषा मलयालम है, तो मलयालम में केरल का नाम केरलम होना चाहिए, है ना। सबका अपना अपना मांग होता है, अपना अपना क्षेत्रीय मांग होता है। तो इस मांग को पूरा करते हुए केरल के विधानसभा ने सर्वसम्मति से केरल का नाम केरलम करने का विधेयक पारित कर दिया, सर्वसम्मति से, यानी सभी लोग सहमत इस पर है, पक्ष विपक्ष सभी लोग सहमत है कि हाँ सही बात है, केरल का नाम केरलम होना चाहिए। हम लोग भाषा मलयालम है, तो मलयालम में केरल का नाम केरलम होना चाहिए, तो हम लोग को ज़्यादा प्रिय लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो तो मांग पूरा हो गया। अब केरल विधानसभा केंद्र सरकार से यह मांग कर रहा है कि पहली अनुसूची और दूसरी ये 8वीं अनुसूची में केरल का नाम केरलम कर दिया जाए, ठीक है। पहले अनुसूची में जैसा आपको पता है, संविधान की पहले अनुसूची में राज्यों का जिक्र है, तो जो राज्य का जिक्र है तो उस राज्य को केरल की जगह पर केरलम कहा जाए। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, तो 22 भाषाओं में भी केरल को अब केरलम के नाम से पुकारा जाए, केरलम के नाम से उल्लेख किया जाए, है ना। तो ये मांग किया गया है प्रथम अनुसूची और 8वीं अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए। तो यही था, केरल का नाम अब केरलम होगा, याद रख लीजिए, केरल का नाम अब केरलम होगा, मिलता जुलता कुछ नाम दे देगा, है ना। लेकिन आप लोग को एकदम याद रखना, केरल का नाम केरलम होगा। ये बिहार एसएससी और बिहार दरोगा ये सब में कम्प्लीटली आने वाला है, क्योंकि ये अक्टूबर महीना का हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। यूपी में सभी स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु यूपी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया है। यूपी ने अपना शिक्षा के स्तर को सुधार करने के लिए, है ना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा के शिक्षकों का चयन करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। वो क्या है? यूपी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। अब इसी के माध्यम से यूपी में बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा के शिक्षकों का चयन होगा इसी बोर्ड के माध्यम से। ये एक निगमित इकाई होगा, निगमित आयोग होगा, यानी कॉर्पोरेट बॉडी होगा। इसका एक अध्यक्ष होंगे, 12 सदस्य होंगे। सारे लोगों का जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष का होगा या मैक्सिमम 65 वर्ष का होगा, है ना। 3 वर्ष या मैक्सिमम उनका आयु सदस्यों का आयु 65 वर्ष होगा, ठीक है ना। वो 65 वर्ष तक अपना
सेवा दे सकते हैं या 3 साल तक सेवा दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आज हमने क्या एमसीक्यू पढ़ा है ना, प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय जो टॉपिक है उसका एमसीक्यू पढ़ा। और अगर आप जुड़े रहें तो हम सच कहते हैं कि आपका प्रतियोगिता दर्पण पर कमांड हो जाएगा, बेहतरीन ढंग से कमांड होगा, क्योंकि हम डिटेलिंग भी देख रहे हैं हम लोग और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले एग्जाम में हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से परफॉर्मेंस देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।